महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जनक जननी पद्मराजी निज मस्तक पर धारी वंदो मातु सरस्वती बुद्धिबल दातारी। आचार्य भरत मुनि संस्कृत काव्य शास्त्र के आदि आचार्य माने जाते हैं। उनका समय 400 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। आचार्य भरत मुनि के काल को लेकर विवाद है। आचार्य भरत मुनि मुख्यतः अपने नाट्यशास्त्र को लेकर प्रसिद्ध हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार नाट्यशास्त्र नामक इस पंचम वेद में अथर्ववेद से रस तत्व लिया गया है। आचार्य भरत मुनि को रस संप्रदाय का मूल प्रवर्तक माना जाता है। सामान्यतः किसी पाठक द्वारा किसी रचना के पढ़ने और सुनने में उसके मन में जो आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। आचार्य भरत मुनि ने किसी सहृदय के हृदय में इस रस की निष्पत्ति पर अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे भरत मुनि का रस सिद्धांत कहा जाता है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार जिस प्रकार एक स्वस्थ व्यक्ति भोजन का आनंद ले सकता है, उसी प्रकार एक सहृदय किसी रचना का आस्वादन या आनंद ले सकता है। आचार्य भरत मुनि द्वारा दिया गया रस सिद्धांत निम्नलिखित है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। भरत मुनि के अनुसार विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति या प्राप्ति होती है। भरत मुनि ने अपने नाटक के अनुभव के आधार पर रस सिद्धांत का विवेचन किया। भरत मुनि ने किसी नाटक को देखते समय किसी दर्शक के मन में जो जो अनुभूतियाँ होती हैं उनके आधार पर विश्लेषण किया। आचार्य भरत मुनि के सिद्धांत में प्रयोग किए गए विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव का वर्णन निम्न प्रकार है। विभाव सामान्यतः स्थायी भाव को जागृत या प्रकाशित करने वाले विषय को ही विभाव कहते हैं। आचार्य भरत मुनि ने विभाव के कारण निमित्त हेतु आदि का पर्याय माना है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। अनुभाव विभाव की जागृति के पश्चात होने वाली आश्रय आदि की चेष्टा अनुभव कही जाती हैं। संस्कृत आचार्य के अनुसार जो भावों को अनुभूति योग्य बनाते हैं वही अनुभाव हैं। उदाहरण के लिए जैसे क्रोध में नेत्रों का लाल होना, शोक में रोना, प्रसन्नता के समय खिलखिलाकर हंसना आदि अनुभव के उदाहरण हैं। व्यभिचारी भाव स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। निर्वेद, शंका, ग्लानि, हर्ष, आवेग आदि प्रमुख संचारी भाव हैं। आचार्य भरत मुनि ने रस निष्पत्ति की व्याख्या निम्न प्रकार की है। जिस तरह विविध व्यंजनों और औषधि द्रव्यों के सहयोग से रस निष्पन्न होता है, उसी प्रकार अनेक भागों के एकत्र होने पर रस की निष्पत्ति या प्राप्ति होती है। जिस प्रकार गुड़ आदि द्रव्यों, व्यंजनों और औषधियों से 6 रस बनते हैं, उसी प्रकार स्थायी भाव विविध भावों से मिलकर रस के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। आचार्य भरत मुनि के सिद्धांत में संयोग एवं निष्पत्ति शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं किया गया है, अतः इन शब्दों की व्याख्या
अलग अलग आचार्यों द्वारा की गई, जिनमें निम्नलिखित आचार्य प्रमुख हैं: आचार्य भट्टलोलक, आचार्य श्रीशंकुक, आचार्य भट्टनायक, आचार्य अभिनवगुप्त। आचार्य भट्टलोलक मीमांस शास्त्र के आधार पर भरत मुनि के सूत्र की व्याख्या की है। उन्होंने भरत मुनि के सिद्धांत में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति बताया, अतः इनके मत को उत्पत्तिवाद कहा गया। इनके अनुसार विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव में कारण कार्य का संबंध है। विभावादि कारण है और स्थायी भाव अर्थात रस कार्य है। विभावादि के कारण ही रस उत्पन्न होता है। आचार्य भट्टलोलक द्वारा प्रस्तुत व्याख्या में स्थायी भाव संबंधी त्रुटि, कार्य कारण संबंधी त्रुटि, अनुकार्य संबंधी त्रुटि, दर्शक या प्रेषक संबंधी त्रुटि, आरोप संबंधी त्रुटि पाई गई। इनके द्वारा प्रस्तुत मत का अनेक आचार्यों द्वारा खंडन किया गया। आचार्य शंकुक ने भरत मुनि के सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति की व्याख्या अपने न्याय दर्शन के आधार पर प्रस्तुत की। शंकुक न्यायिक थे, इसलिए उन्होंने न्याय दर्शन के आधार पर अनुमितिवाद का मत प्रस्तुत किया। उन्होंने निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति लगाया, अतः इनके मत को अनुमितिवाद कहा गया। आचार्य भट्टनायक, रस निष्पत्ति को स्पष्ट करने में भट्टनायक का महत्वपूर्ण योगदान है। भट्टनायक सांख्य शास्त्र के ज्ञाता थे। उनकी व्याख्या का आधार भी उनका सांख्य शास्त्र ही है। उनके अनुसार दर्शक या पाठक भावुकत्व द्वारा मेरे पराये के बंधनों से मुक्त होकर नाटक के पात्र को साधारण मानकर रस का आस्वादन करता है। भट्टनायक द्वारा उनकी व्याख्या में प्रयुक्त भावुकत्व और भोजकत्व की कल्पना की है, वह निराधार है। उनके इस सिद्धांत की आलोचना इसी आधार पर की गई। अभिनवगुप्त ने भरत सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति के रूप में बताया है। आचार्य भरत ने भी अभिव्यक्ति को ही महत्व दिया है। आचार्य भरत मुनि एवं अभिनवगुप्त द्वारा प्रस्तुत व्याख्या लगभग समान है। अभिनवगुप्त के अनुसार रस काव्य की आत्मा है। इनके द्वारा प्रस्तुत मत को धनंजय, मम्मट, विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ द्वारा स्वीकारा गया है। आचार्य भरत मुनि द्वारा प्रस्तुत रस सिद्धांत रस के अंगों के संयोग से दर्शक या पाठक के मन में रस निष्पत्ति से है। भरत द्वारा प्रस्तुत रस सूत्र को लेकर विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए, जिसमें अभिनवगुप्त द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत बहुत से आचार्यों द्वारा स्वीकार किया गया है। अभिनवगुप्त द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत भरत मुनि द्वारा दी गई व्याख्या से संबंधित है। जिस प्रकार भरत मुनि ने रस के अंगों के संयोग से पाठक या दर्शक में रस की उत्पत्ति को बताया है, ठीक उसी प्रकार अभिनवगुप्त ने कविता को पढ़कर भावों के साधारणीकरण को बताया है, जो सहृदय के हृदय में होता है।